हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जुगेश पे। देखिए, आज आपने जो हाल ही में आपने देखा होगा कि जो हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो 24 मार्च को हो चुका है। पहला एग्ज़ाम हो चुका है इसका हिंदी का। तो इसमें क्या है कि बच्चों में जो है वो एक डर का माहौल बना हुआ है। वो मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम पास होंगे या नहीं होंगे, एग्जाम कितना हार्ड होगा। वैसे आपने जो उसका पहला एग्जाम हुआ है उसे देख लिया होगा कि एग्जाम ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस आप एक कॉन्फिडेंट के साथ जाइए एग्जाम में और एक अपने आप को एक चीज़ देख के जाना कि मुझसे जितना आता है मैं उतना पहले करूँगा। देखिए क्या होता है ना कि बच्चे, जैसे कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जिनसे बहुत मतलब लगभग 70% आता है। कितना? लगभग 70%। लेकिन वो क्या होता है कि एक उत्साह में, ये कहते हैं ना, जब उसे मतलब ज्यादा अपने एक्साइटमेंट में क्या होता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो उससे जो आता है ना कभी कभी वो भी गलत कर देता है। तो उससे क्या होता है कि जो जो आता है वो भी गलत हो गया और जो नहीं आता है वो तो भी आप जानती हो वो कैसे लिखेगा या नहीं लिखेगा। तो फिर वो उसके मतलब ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं हो पाते। तो आप एक चीज देखना कि जैसे ही आप एग्जाम में बैठते हैं, आप चाहे आपको अभी मैथ का एग्जाम, सबसे जो डर रहता है वो मैथ के एग्जाम का रहता है। क्यों? बच्चा ऐसा है कि अगर किसी और का एग्जाम है तो उसमें हम बना के लिख सकते हैं। चाहे वो किसी का भी एग्जाम हो, ड्राइंग को छोड़कर, उसमें क्या होता है हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब एक बना के लिख सकते हैं। अगर हमारे लिए कुछ भी पता है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन मैथ के एग्जाम में हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो देखिए, मैथ का एग्जाम में क्या है कि आपने पूरे साल तो पढ़ा ही होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। लगभग आपने 20% तो पढ़ा ही होगा मैथ में, लगभग 20% पढ़ा होगा। 20% में जब आपको कोई क्वेश्चन आता तो आप उनकी शुरू की एक या दो लाइन, गिवन डैट, क्वेश्चन उतारो, उसका एक दो लाइन लिखो। उसके बाद उसे एक अच्छी तरीके से, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश या हिंदी में लिखो, या इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश में लिखो। उसे एक अच्छी अच्छी लाइन में ऐसे कुछ भी लिखो, गिवन डैट, या ये दिया हुआ है हमारे लिए, वो दिया हुआ है, कुछ भी, फिर एक दो लाइन उतारो। ऐसे ही करते करते आपको कम से कम तो काफी क्वेश्चन कर देंगे, तो आप फेल नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि फेल होने के लिए कितने, लगभग 33% मार्क्स चाहिए। अगर इतने नंबर आपके आते हैं तो आपको फेल नहीं कर सकता कोई भी। तो आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके कॉपी खाली नहीं छोड़नी। जितना आप पहले एक सोच के जाना कि पहले तो मुझसे जितना आता है मैं उतना करूंगा, उसके बाद मैं कॉपी खाली नहीं छोड़ूंगा। ओके फ्रेंड। एंड जो मैथ की कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, आपको अभी टाइम कम है, आपको जो रिवीजन के लिए मैंने जो इसके ऊपर पहले से वीडियो बना रखी है, आप वो, मैं उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लेना जाके। ओके फ्रेंड। एंड कुछ जगह रहता है कि जो जैसे इंग्लिश में भी मैंने बता दिया है आपको, जो जो चैप्टर्स हैं उसके वो आप कर लेना। एंड इंग्लिश में तो आप इजी है, अगर आपसे अगर आपको ग्रामर आती है तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि जो लिटरेचर है, लिटरेचर में तो आप बना के लिख सकते हो, उसमें लिख दोगे, और अगर आपकी ग्रामर भी अच्छी है तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके फ्रेंड। एंड उसके बाद आता है जो, जैसे हमारा साइंस हुआ। देखिए, साइंस में तो काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पूरे साल जितना, जो अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो तो आप जितना उनसे जो भी माइंड में आए वो लिखें, कॉपी खाली नहीं छोड़ें, तो वो पक्का फेल नहीं होंगे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। तो ये है कि वो उनसे वो फिर बना के नहीं लिखते कुछ भी। वो अगर जो हमने याद करा वो आ गया तो लिख दिया, और नहीं आया तो छोड़ दिया, तो वो क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो कॉपी हमारे लिए खाली नहीं छोड़नी। एक्स वाई जेड, उसमें उसकी एक दो लाइन लिखें। एक दो लाइन लिखने के बाद कुछ भी जो आपके मतलब मन में आ, जो आपको अच्छा लगे, जो उससे रिलेटेड जो भी आपको अच्छा लगे, आप वो उसमें लिखिए। पक्का आप उसमें फेल नहीं होंगे और आपको एक अच्छा स्कोर होगा। ओके फ्रेंड। एंड उसके बाद आता है कि बच्चे सोचते हैं कि हमारे अगर कम नंबर आएंगे, किसी फ्रेंड्स के ज़्यादा नंबर आ गए, हमारे कम नंबर आ गए, तो उससे बहुत दुख होता है, वो यही सोचते हैं। तो देखिए, जो नंबर है वो आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकते कि आप क्या कर सकते हो। वो जब आपने, अगर कोई, मैं वादा करता हूँ, अगर आपके कभी भी नंबर अच्छे आए होंगे, आपने इससे पहले भी, हाई स्कूल से पहले भी आपने जो भी क्लास की होगी, अगर आपको कोई भी नंबर अच्छे आए होंगे तो आपने देखा होगा कि सिर्फ 10 या 5 मिनट ही खुशी रहती है, या हद से हद एक दिन, बस इससे ज़्यादा खुशी नहीं रहती। तो आप ये नंबरों के बारे में मत सोचिए, आप सोचिए कि आपने हाई स्कूल से कितना नॉलेज गेन किया। ताकि अगर ऐसा ना हो कि पता चले कोई एक बच्चा है जिसने 90% करा है क्लास में, और एक वो है जिसने 70% करा है। एक क्या है जिसने 90% करा है, और एक क्या है जिसने 70% करा है। पता चल गया है कि 90% वाले से जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक उसका हाई स्कूल का ही, तो उन्होंने वो रट के तो 90% लिया है, वो एक याद कर कर जो भी है 90% लिया है। लेकिन उनसे जब पूछा गया तो उनसे एक वो बताया नहीं गया, तो आपको कितना बुरा महसूस हुआ हो।
लेकिन जो 70% वाला है उसने बता दिया। तो ये ज़रूरी नहीं होता, आप मार्क्स के ज़्यादा मार्क्स के पीछे मत भागिए, क्योंकि मार्क्स आपको डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन मार्क्स जो ज़रूरी होते हैं अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो देखिए जो फैमिली वाले होते हैं, उन फैमिली वालों को सिर्फ आपके मार्क्स से ही मतलब होता है। अगर आप बुरा मत मानना, एक बात है कि अगर आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, मान लो कि वो पढ़े लिखे नहीं है ना, तो उन्हें क्या पता कि आपके नॉलेज है या नहीं है, उन्हें इस बात से मतलब नहीं रहता। उन्हें आप जो बता दोगे कि मेरे इतने % मार्क्स आए हैं, इतने मेरे नंबर आए हैं, तो उन्हें उन्हीं उन्हीं में खुशी होती है। और नंबर कब आएंगे? जब आप पढ़ोगे, और अगर आप पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज भी गेन होगी। तो आपको जितना हो सके, आप ये नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो या 12 घंटे पढ़ो, आपका हाई स्कूल है तो मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, नहीं। आपको हद से हद बस 4 घंटे पढ़ना है। देखिए कुछ बच्चे क्या होता है, एक वो होता है जो 10 घंटे पढ़ता है, एक 10 घंटे पढ़ता है और एक 2 घंटे पढ़ता है। जो 2 घंटे है वो उतना पढ़ लेता है जितना वो एक 10 घंटे में पढ़ लेता है। तो देखिए घंटे मायने नहीं रखते, मायने रखता है कि आप कितना पढ़े एक दिन में। पता चला आप 10 घंटे में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा आपने, जो उसने 2 घंटे में पढ़ लिया, तो आपके 10 घंटे पढ़ने का क्या फ़ायदा, है ना? तो आप एक इतना पढ़िए कि आपने एक टॉपिक ले लो। आप अगर अच्छे हो और आप खुद को कुछ करना है तो आप एक टॉपिक, एक अच्छा ही टॉपिक लेंगे। आप एक टॉपिक ले लो कि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, चाहे वो आपको 2 घंटे में हो या 10 घंटे में हो, या आपका 5 घंटे में हो, या आप उसे आधे घंटे में फिनिश कर दें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है ना? तो ये इस ज़्यादा नंबरों के पीछे मत भागिए, एक अच्छी तरीके से करिए, है ना? क्योंकि अगर अभी आप मान लीजिए अभी आपने सिर्फ नंबर के ही पीछे पड़े रहे, आपको नॉलेज नहीं हुई बिल्कुल भी, आगे चल के जब आप एग्जाम दोगे, किसी का भी एग्जाम दोगे, चाहे आप यूपीएससी का दो चाहे आप एसएससी का दें, तो आपको वो नंबर नहीं काम में आएंगे उस टाइम। जब आप जब आप बैठे होगे तो आपको माइंड में जो आपकी नॉलेज, आपने जो हाई स्कूल में कुछ भी जो चैप्टर्स हैं, मैंने उनको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनकी मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप वो देखना। आपको पता चला आपने वो एग्जाम में तो आप क्या आ गए, आपने वो लिखे हुए नंबर है आपने कर लिया, और वहां जाकर आपको कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता। अच्छा, तो क्या कैसा लगेगा आपको? अच्छा, आपको एक बात तो पता होगी कि अगर हमारे 90% मार्क्स आते हैं, हमें कितनी नॉलेज है हमें तो अपना पता होता है ना, कितनी औकात है। ये तो पता होता है, हर किसी बच्चे को पता होता है जिसके ज़्यादा नंबर आए हुए हैं, है ना? तो आप ये कभी मत सोचना कि मेरे दोस्त के या कोई भी जो लड़की है या लड़के हैं कि इसके इतने नंबर आ गए, मेरे इतने नंबर कम आ गए तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता। देखिए नंबर, मैं अब फिर कहता हूँ, कुछ नहीं होता, थोड़ी देर की खुशी है, लेकिन नंबर जब भी आपको जितना हो सके, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपने माइंड से लिखो, याद करके ज़्यादा मत लिखो। वो अगर आपके नंबर माइंड से लिख रहे हो, अगर वो 70% भी आते हैं ना, तो वो बहुत हैं, आपके 90% के बराबर है। लेकिन अगर आप सिर्फ रट के लिख रहे हो, जिसका आपको कुछ पता भी नहीं, मतलब नहीं पता, लेकिन लिख के आ रहे हो, नंबर आ गए, वो 90% के 99% भी बेकार है। ओके फ्रेंड, तो मेरे बस में यही है कि आप एक अच्छी तरीके से पढ़िए, घबराइए मत, एग्जाम में कुछ नहीं होता। जैसे आपने इससे पहले जो एग्जाम दिए, और आपने देख भी लिया होगा, आपने एक हिंदी का एग्जाम जो आपने दे रखा है, कि ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस किसी से आपको कोई मतलब नहीं, जितना आपसे आता है आप उतना करना। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एंड वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें।